सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपके चैनल पे आके बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि एक बार फिर से फौज में हम लोग सर्व कर रहे हैं एज ए सोल्जर, एज ए कलीग, एज ए टीम। तो आपके साथ बात करके ऐसा लगता है हम अपने 5 साल पहले पुराने के दौर में जीवन में पहुंच गया है। जब हम फौज में एक्टिव सर्विसेज में थे। बिल्कुल सर, मैं आज भी यही सोचता हूँ कि मैं आज भी फौजी हूँ और आप भी वही सोच रखते हैं। आपकी पर्सनैलिटी देख के भी कुछ ऐसा ही जज होता है, लगता नहीं है कि हम रिटायर्ड हो चुके हैं। चलिए सर, कई अग्निवीर भाइयों के मेरे पास मैसेज आए, सर आप हमारे ऊपर हमारे लिए बात नहीं कर रहे हो, आप हमारे मुद्दे को नहीं उठा रहे हो। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर को तो आपने अपने चैनल पर बुलाना ही छोड़ दिया है, हमारे मुद्दे पर आप उनसे बात ही नहीं करते। तो मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, साहब से मेरी बातचीत होती रहती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने अपने काम में बिजी होते हैं। जब मेरे पास टाइम होता है तब साहब बिजी होते हैं, जब साहब के पास टाइम होता है तो मैं कहीं बिजी हो जाता हूँ। तो लेकिन उन्होंने कुछ पॉइंट रखे हैं सर। कह रहे हैं कि सीएपीएफ में हमें 50% देने की सरकार बात तो कर रही है, लेकिन फिर अगर ओबीसी एससी एसटी का हम देख लेते हैं तो वो भी 49% के आसपास है। तो 50% कोटा तो यहाँ खत्म हो जाता है। कहा सर कि क्या हमारा फ्यूचर है, क्या हम फिर आकर फिर सीएपीएफ में भर्तियां देखेंगे, फिर भर्ती होंगे? क्या हम फ्यूचर जो है ना उसको लेकर एक अंधेरा उनके सामने है कि हम क्या करें। मतलब डरे हुए बच्चे कि अगर 25% में हमारा नाम नहीं आया तो फिर हमारा क्या होगा। जो सोल्जर अंदर से डरा हुआ है, जिसको जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, वो क्या अपना 100% दे पाएगा सर? राजेश जी, आपने आपका कंसर्न बिल्कुल सही और उन सारे अग्निवीरों के साथ मैं खड़ा हूं जिनके अंदर इस तरीके की क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सबसे पहली जो बात है कि भारतीय सेना जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। जी आपको चाहे 100% एब्जॉर्प्शन सीएपीएफ में मिल जाए या किसी अन्य संस्था में मिल जाए, लेकिन फिर भी अग्निवीर फौज छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। ये ऐसा कोई भी है, हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान के डिफेंस फोर्सेस का कोई भी अग्निवीर नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि हम जिस तरीके से हमारी एक टीम काम करती है, एक नेटवर्किंग है, एक दूसरे के लिए कंसर्न है, वो आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगा। हालांकि ये सर्विस सबसे ज्यादा बहुत बड़े बलिदान की उम्मीद करता है, बहुत सेक्रीफाइसेस की उम्मीद करता है, लेकिन हम सब उसको खुशी खुशी देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, यही हमारा पे आएगी, यही हमारा प्रोफेशनल एक्सीलेंस होगा और यही हमारी सारी दुनिया है। तो जवानों की मैं भावनाएं समझता हूँ, अग्निवीरों की भावना के साथ मैं खड़ा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी अग्निवीर के बारे में ऐसा डिसीजन आएगा जिसमें 70 से 80% अग्निवीर रेगुलर होंगे। ये लॉन्ग व्यू है, इसके बारे में सरकार को अब बिल्कुल तक विचार करके डिसीजन ले लेना चाहिए। ये लंबा खिंचता हुआ चला जा रहा है, इसलिए डिससेटिस्फैक्शन सेट इन हो सकता है। आपने बिल्कुल सही किया कि जब उसको पता है कि 4 साल बाद उसे जाना है तो वो 100% क्यों देगा, स्पेशली आखिरी के 1 साल में। शुरू में तो देखिए वो जी आएगा नए नए इन्वायरमेंट में, चीजों को राजेश जी सीखता है, देखता है, लेकिन यूनिट के अंदर मेरे को बहुत अफसोस होता है राजेश जी, 2 तरीके के सिस्टम अब चलने शुरू हो गए हैं। अग्निवीर के लिए बिल्कुल अलग सर। सिस्टम, रेडलेस वॉरियर के लिए अलग सिस्टम। जब आप किसी नायक हवलदार से बात करेंगे तो आपका दिल उनके साथ खड़ा होने को होगा। जब आप अग्निवीर से बात करेंगे तो लगता है यही यार ये दे आर द मोस्ट सफरर, इनके लिए तो कोई हमने बिल्कुल फ्यूचर ही नहीं छोड़ा हुआ है। तो हम दोनों पायों के बीच में फंसे हुए लोग और हम उसका सोल्यूशन देने में असमर्थ हो जाते हैं। जबकि हमारे एग्री पास हमारी तो ये पर्सनालिटी रहा कि जो आया उसका सोल्यूशन दिया, उसको हैप्पी जी किया और उसको एक लाइट दिखाया और उससे वो सेटिस्फाई होके गया। लेकिन जब आज की डेट में आप अग्निवीर को फेस करते हैं या सर्विंग नायक या हवलदार या यूनिट के जेसीओस को फेस करते हैं, तो आप जवाब देने में असमर्थ पाते हैं, क्योंकि आपके पास सोल्यूशन है ही नहीं। सोल्यूशन ओके आना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट से कि आपको 80% रेगुलर करिए, 20% के लिए आप कैपेफ में डालिए, किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन में जाइए। और मैं तो मानता हूं कि अग्निवीर को चॉइस देंगे तो वो कहीं नहीं जाने वाला राजेश जी। क्या ओ रेजिमेंटेशन है, किस चाहे वो आर्टिलरी में हो, इन्फेंट्री में हो, आर्मर्ड कोर में, एएससी में, एओसी में। आर्मी का जो एक सिस्टम है वो अपने आप को हम बहुत धन्य मानते हैं कि हमने 38 साल फौज में निकाल दिए, हमने बाहर की बिल्कुल दुनिया सर। से अपने आप को इंसुलेट रखा। अब मैं देखता हूँ तो बड़ा सफोकेटेड फील करता हूँ। अब वो एग्री अग्निवीर सर। को आपने ऐसी लाइफस्टाइल का एक्सपोजर दिया है, क्यों आप उससे उसको महरूम करना चाहते हैं? वो उतना ही एग्री सर। कॉम्पिटेंट, उतना ही काबिल है एक और बस एक्सपोजर एक उसके पॉइंट मैं और आपके सामने रखना चाहता था। दरअसल मैं अपनी बिटिया की एडमिशन कराने के लिए गया, तो एपीएस में मेरे बगल में एक सर्विंग हवलदार बैठे थे। तो बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, तो पता चला वो भी तोपखाने से हैं। तो बातचीत और आगे बढ़ गई, पता चला वो ओपीआर ट्रेड से हैं। तो ओपीआर ओपीआर मिल गए तो बातचीत और फिर गहरी हो जाती है।
तब बातों बातों में, क्योंकि वक्त था, भीड़ बहुत थी, तो हमें आधे पौने घंटे का वक्त मिला, तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि सर बहुत बुरे हालात हैं, मैं इस वक्त हवलदार हूँ, 20 साल मेरी नौकरी हो गई है, और सबसे दुख की बात यह है कि मेरी रेजिमेंट में नाइक से नीचे कोई रैंक है ही नहीं। ना बोला कोई सिपाही है, ना कोई लैंस नाइक है, नाइक है, हवलदार है। अब बोला हम क्या करें, अग्निवीर हमारे पास हैं, हम उनको गेट के बाद ड्यूटी पर नहीं भेज सकते हैं, क्वार्टर गार्ड हथियारों के साथ ड्यूटी के लिए उनको मना किया जाता है। बोला हम कितना ढोएं, बोला हमें बोला नाइकों को जो है क्वार्टर गार्ड में ड्यूटी पे खड़ा होना पड़ रहा है जवान के तौर पर, क्योंकि जवान हमारे पास है ही नहीं। तो कैसे हम देखें, क्योंकि फिर उसने कंसर्न और भी जताया कि ये जो 4 साल बाद करके आएंगे, ये अगले 1-2 साल के अंदर नाइक बन जाएंगे, क्या एक्सपीरियंस इनके पास होगा। तो एक बड़ी मुश्किल डगर है सर, आसान नहीं है चीजें इतनी जितनी गवर्नमेंट समझ बैठी है। राजेश जी, इसमें एक एज ए कमांडिंग ऑफिसर या एज ए ब्रिगेड कमांडर या इंडियन आर्मी के जो भी डिसीजन मेकर, उनको देखना पड़ेगा कि अग्निवीर शुड बी ट्रीटेड लाइक ए नॉर्मल सोल्जर। अगर आप उसके ड्यूटीज में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो चीजें सीखेगा नहीं। एज ओल्ड सिस्टम है, आपका गुरु आपका नेक्स्ट इमीडिएट सीनियर होता है। अग्निवीर का गुरु लांस नायक है जो आपको ग्राउंड पे सिखाएगा। तो हमारे भी सीनियर सबल्टन होते थे, उन्होंने जितना सिखा दिया, एक रिस्पेक्ट रहती थी, भले ही रगड़ा पट्टी बहुत हुई अलग बात है, लेकिन जो एक रिस्पेक्ट उनके लिए आता है, जो सीनियर सबल्टन का रोल था ऑफिसर कार्डर के लिए, वो अलग होता था। सेम चीज हम आपके डिटैचमेंट और जवान लोगों में देखते हैं, वो जो आपको वो सिखलाई मिलती है, जो आपका डिसिप्लिन आता है, जो आप में आपको हुक्म मानने की आदत पड़ती है, और वही चीज आप उम्मीद करते हैं अपने जूनियर से। तो एक अच्छा सिस्टम है, टाइम टेस्टेड एक प्रथा है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहली चीज तो अग्निवीर को एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट दे, वो नहीं होना चाहिए। जो भी लोकल नियम आपने लोकल ऑर्डर निकाल रखे हो, सारे निरस्त करिए। ही शुड बी ट्रीटेड लाइक ए नॉर्मल सोल्जर। जैसे रिक्रूट आता है, ट्रेनिंग होती है, ड्यूटीज करता है, वर्किंग फटीग करता है, लंगर में काम करेगा, फायरिंग के लिए जाएगा, बीपीटी भागे, वो सब कुछ करेगा, उसमें कोई अलग यूनिट के बाहर नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, वो पढ़ा लिखा सोल्जर है, उसके समझ में सब आता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर है कि अग्निवीर जब वो बाहर जाएगा तो शायद जो फौज की जो वर्किंग इथोस है उसके अगेंस्ट प्रचार करेगा या इस तरीके की चीज, तो उसको लेकिन मैं बीच में टोक रहा हूं, मैं थोड़ा सा माफी चाह रहा हूं, वक्त थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन एक पॉइंट में जोड़ दूं। मुंबई से कैसी खबर आई पिछले साल कि अग्निवीर ड्यूटी पर तैनात था राइफल लेकर, और एक अग्निवीर उस स्टेशन में सर्व कर चुका था, वहां से जा चुका था। वो उसके पास आता है और कहता है कि मैं आपकी यूनिट का हूं और आपका लीवर मुझे भेजा गया है और आप अपने हथियार और मैगजीन मुझे दे दीजिए। वो बेचारा अग्निवीर उसको हथियार देता है और मैगजीन देता है दूसरे अग्निवीर को, और चला जाता है जाके अपनी बैटरी कंपनी में रिपोर्ट कर देता है। और जो जिस अग्निवीर को दी होती है वो हथियार राइफल लेकर वहां से फरार हो जाता है। तो बताइए एनसीओ ट्रस्ट भी क्या करे, सीएचएम बीएचएम क्या करे सर? देखिए, हाँ बिल्कुल आपने सही किया, लेकिन यहाँ पे आती है यूनिट के सिखलाई, यूनिट की तरतीब, यूनिट का एनवायरनमेंट। ये कहीं भी घटना हो सकती है। ये तो अग्निवीर खड़ा तो हो सकता है, नायक को भी वो बेवकूफ बना देता है। तमाम ऐसे फ्रॉड के केसेस होते हैं जो इस तरीके की चीजों में इंडल्ज होते हैं। वो बड़ा तरीके से वॉर गेमिंग करके आते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देख के आते हैं कि कैसे किसको किस स्टेज पे बेवकूफ बनाना है। कई बार ऐसे केसेस हुए, देखिए रेलवे स्टेशन पे भी हमारे सैनिकों को लोग बेवकूफ बना लेते हैं, तमाम तरीके की चीजों से ले लेते हैं। तो बेसिक जो सोल्जर है, सोल्जरिंग क्वालिटी है, वो ट्रस्ट करता है, वो विश्वास करता है, वो दूसरों को शक की निगाह से नहीं देखता है। लेकिन तरतीब ये भी बोलती कि जब आप हैंडी टेक करें तो किसी के सामने करें। आपके हैंडी टेक का कोई एक जो सुपरवाइजर होता है, जिसमें हवलदार होता है या नायक होता है, उसके सामने होता है। तो अगर आप ड्रिल को तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं धोखा खाएंगे। तो इस तरीके की चीजें हुई। डेफिनेटली आपने सही बोला, लेकिन वो मैं मानता हूं कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंसेस हैं, तमाम ऐसे केसेस होते रहते हैं। लेकिन हमारा मकसद है तरतीब, यूनिट तरतीब को फॉलो करिए, डिसिप्लिन रहिए, और जो प्रथा है लांस नायक, नायक, हवलदार, और उसको फॉलो करिए और बड़ी सिस्टम में विश्वास रखिए, तब आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। और अग्निवीर को फौज से नहीं जाना चाहिए, उनको फौज में कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसी मैं अपील करता हूं। और आगे आने वाले दिनों में उम्मीद करता हूं कि उनके लिए कोई एक नई स्कीम आएगी जिसके तहत 80 से 90% अग्निवीर रेगुलर हो सके होंगे। चलिए ऐसी उम्मीद करते हैं। शुक्रिया सर, लंबा वक्त मैंने आपसे लिया, लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर श्रद्धेंदु सर, शुक्रिया। जय हिंद राजेश, जय हिंद सर, थैंक यू सर।